Dear students, today we read our seventh lesson. Who will play with me? First of all, I ask some questions to you. What do you like more, to study or to play? What will happen if you spend all of your time on playing and don't study? If you spend all of your time on playing and don't study, you will fail in the exams. This is a story about a boy who does not like to study at all. यह जो कहानी है वो एक बच्चे की है जिसको पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. वन डे ही मीट्स सम क्रिएचर्स एंड देन ही चेंज. एक दिन वो कुछ प्राणियों से मिला, जीव जंतुओं से मिला, और इसके बाद में उसकी ज़िंदगी बदल गई. वाई डज़ ही चेंज हिमसेल्फ? लेट्स फाइंड आउट. उसने अपने आप को क्यों बदल लिया? चलो देखते हैं. दिस इज़ रोहित. यह रोहित है. ही डज़ नॉट लाइक हिज स्टडीज़. उसको अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है. ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स गो टू स्कूल डेली बट ही डजेंट गो देयर. उसके सभी जो दोस्त हैं वो डेली स्कूल जाते हैं लेकिन वो स्कूल नहीं जाता है. ही वांडर्स हेयर एंड देयर. वह इधर उधर घूमता रहता है सारा दिन. वन डे ही गोज़ टू द गार्डन नियर हिज होम. एक दिन वो अपने घर के नज़दीक के गार्डन में गया. ही फाइंड्स नो अदर चिल्ड्रन इन द गार्डन टू प्ले विद. उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है जो उसके साथ खेले. ही सिट्स ऑन ए बेंच अंडर द बिग बनियन ट्री. वह एक बरगद के पेड़ के नीचे एक बेंच पर बैठ गया. आफ्टर सम टाइम ही नोटिस्ड अ पीकॉक डांसिंग नियर द फ्लावर बेड. कुछ समय बाद उसने देखा कि एक फूलों की क्यारी के पास में एक मोर नाच रहा था. रोहित वॉक्स टू द पीकॉक एंड सेज टू हिम. रोहित मोर के पास गया और उससे बोला, विल यू प्ले विद मी? क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? द पीकॉक सेज, आई एम बिजी. मैं व्यस्त हूँ. आई एम डांसिंग. मैं नाच रहा हूँ. सो आई कैन नॉट प्ले विद यू. इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता हूँ. देन रोहित मीट्स अ डॉग. फिर रोहित एक कुत्ते से मिला. ही आस्क्स हिम. उसने उससे पूछा, विल यू प्ले विद मी? क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? द डॉग सेज. कुत्ता बोला, आई एम बिजी. मैं व्यस्त हूँ. आई एम लुकिंग आफ्टर माई मास्टर्स हाउस. मैं मेरे मालिक के घर की रखवाली कर रहा हूँ. सो आई कैन नॉट प्ले विद यू. इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता हूँ. ही हैपन्स टू सी अ पैरट, क्रो, स्पैरो एंड हॉर्स. इसके बाद वह कई जानवरों से मिला, जैसे तोते से, कौए से, चिड़िया से, घोड़े से. ही आस्क्स देम द सेम क्वेश्चन, विल यू प्ले विद मी? उसने उन सभी से वही प्रश्न पूछा कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? वी आर बिजी. वी हैव मैनी थिंग्स टू डू. वी कैन नॉट प्ले विद यू, दे रिप्लाई. उन सभी ने एक ही उत्तर दिया, हम व्यस्त हैं और हमारे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं. वी कैन नॉट प्ले विद यू. हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते हैं. दिस हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन रोहित. इसका रोहित के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा. ही सेज टू हिमसेल्फ. वह अपने आप से बोला, ऑल ऑफ देम आर बिजी. वो सब लोग व्यस्त हैं. दे आर डूइंग समथिंग. वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं. इट इज़ ओनली आई हु एम नॉट वर्किंग. ये यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ जो कोई काम नहीं कर रहा, बाकी सभी काम कर रहे हैं. नाउ आई विल ऑल्सो डू माई वर्क एंड कीप माई सेल्फ बिजी. अब मैं भी अपना काम करूँगा और अपने आप को व्यस्त रखूँगा. आई विल गिव अप माई लेजीनेस. मैं मेरा आलस छोड़ दूँगा. ही रिटर्न्स होम एंड डिसाइड्स टू गो टू स्कूल डेली. वह घर लौट आया और उसने निश्चय किया कि अब वह डेली स्कूल जाएगा. ही स्टार्ट्स स्टडिंग अटेंटिवली एंड कंप्लीट्स हिज होमवर्क ऑल्सो. उसने ध्यानपूर्वक एकाग्रता से पढ़ना शुरू कर दिया और अपना होमवर्क जो उसका पेंडिंग था वो भी उसने पूरा कर लिया. ही लर्न हिज लेसन्स रेगुलरली. वह अपने जो लेसन्स थे उनको डेली लर्न करने लगा, याद करने लगा. इन द इवनिंग ही गोज़ टू द प्ले ग्राउंड एंड फाइंड्स हिज फ्रेंड्स देयर. शाम को वह खेल के मैदान में खेलने के लिए जाता. वहाँ पर उसको उसके दोस्त मिलते थे. ही प्लेज विद देम फॉर अबाउट एन आवर. वह उनके साथ करीब 1 घंटे के लिए खेलता. आफ्टर रिटर्निंग होम ही टेक्स हिज डिनर एंड देन रिवाइजेज व्हाट ही स्टडीड एट स्कूल.
उसके बाद में घर लौट के वह अपना रात का भोजन करता और उसके बाद में जो उसको स्कूल में पढ़ाया गया है उसको वो याद करता। विद दिस चेंज इन हिज बिहेवियर, उसके व्यवहार में इस प्रकार के बदलाव से ही इज़ नाउ लाइक्ड बाई एवरीवन, वह अब सभी लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है, सभी उसको पसंद करते हैं। हिज टीचर्स प्रेज हिम फॉर हिज पंक्चुअलिटी एंड हिज पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ हिम, उसके जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, वो उसकी पंक्चुअलिटी की प्रशंसा करते हैं और उसके माता पिता उस पर गर्व करते हैं।